45 मूल ज्ञान का अंग। सृष्टि और जीव का सबसे बुनियादी और परम सत्य ज्ञान। इस जीव का प्रारब्ध कैसे बनता है, संचित कर्म कैसे बंधते हैं, श्वास की मर्यादा और उम्र कैसे तय होती है, उम्र पूरी होने पर श्वास शरीर छोड़कर कैसे जाता है, शुभ और अशुभ कर्म कैसे लिखे जाते हैं, इस जीव का मालिक कौन है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि कोई सत्स्वरूपी ज्ञानी ही इन बातों का भेद बताएगा। सुनो, जीव का प्रारब्ध इस प्रकार बनता है। जीव अपने हाथों से जो जो कर्म करता है वे सभी कर्म उसी के सिर पर लिखे जाते हैं। श्वास समाप्त होते ही जीव तुरंत देह त्याग देता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि इस जीव के ऊपर अलग से कोई फल देने वाला मालिक नहीं है। जीव अपने ही किए कर्मों के हिसाब से सुख दुख भोगता है। इस संसार की गति क्या है और जीव को पैदा करने वाला कौन है। सत्स्वरूपी पार ब्रह्म तो सुख दुख और विकारों से सर्वथा अलग है। वो न किसी को मारता है, न तारता है, न जन्म देता है, वो तो शून्य स्वरूपी है। तो फिर यह जीव किसके वश में होकर संसार में भटक रहा है, इसका विचार करके बताओ। इस शून्य में सबसे पहले आकाश बना। आकाश के झोंके से वायु चली, वायु से तेज अग्नि और अग्नि से जल बना। जल के ऊपर पृथ्वी वैसे ही जमी जैसे गर्म दूध पर मलाई जमती है। इस प्रकार 5 तत्व बने और उनसे अनंत जीव उत्पन्न हुए। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले मूल कारण इस प्रकार बना, फिर उससे डाल योजक चिन्ह छोटी ईयां फैलीं। राक्षस भूत सिद्ध साधक और देवों में सबसे पहले कौन बना। पहले नर बना या नारी, पहले गुरु बना या शिष्य, पहले वेद पढ़े गए या गुने गए, राजा पहले बना या प्रजा, पहले हाँक आवाज लगाई गई या पहले कानों से सुनाई दी। इनमें सबसे पहले कौन बना। सबसे पहले प्रजा बनी, उसके बाद देव और दानव बने। पुरुषों से पहले स्त्री बनी। पहले आवाज हाँक लगाई जाती है, फिर बाद में कानों को सुनाई देती है। शिष्य और बच्चे पहले सीखते हैं, फिर उस ज्ञान को गुनते हैं। यह पूरी सृष्टि 5 तत्वों के प्रकट होने के बाद बनी है और वह शून्य स्वरूप परमात्मा ही सबका आदि मालिक है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज इस संसार की गति और ज्ञान का विचार करके समझाते हैं कि यह जीव ब्रह्म से ही जीव इस संसार में आए हैं। मनुष्य जो जो कर्म अपने हाथों से करता है उन्हीं कर्मों के अनुसार उसे सुख और दुख के फल भोगने पड़ते हैं। यह मन ही जीव के भीतर विषय विकार उत्पन्न करता है। जीव के द्वारा किए गए कर्म उसके सिर पर बंध जाते हैं और उन्हीं कर्मों के वश होकर वह फल भोगने के लिए दर दर भटकता रहता है। महाराज विचार करके कहते हैं कि जीव ब्रह्म और उससे आए हुए जीव वास्तव में 2 अलग नहीं हैं। वह परम देव निर्लेप निर्दोष और निराधार है। सबसे पहले उसमें सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। उस इच्छा से ओंकार ओ और सोह शब्द का उच्चारण हुआ और उस देव ने विश्वरूप धारण किया। उस परम देव की नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रकाश हुआ और ब्रह्मा की भ्रिकुटी माथे से महादेव प्रकट हुए। इस प्रकार आकाश वायु अग्नि और जल ये तत्व पहले बने। इसके बाद पृथ्वी तत्व बनाकर जीवों का शरीर रचा गया और स्त्री पुरुषों का अलग अलग आकार देकर संसार में जन्म की विधि चलाई। अंडज अंकुर वनस्पति और जरायुज मनुष्यों और पशुओं की उत्पत्ति जैसी योनियां बनाकर इस संसार के मार्ग को गतिशील किया। जिनकी गिनती ना हो सके ऐसे अनगिनत जीव रचे गए और उनकी 84 लाख योनियां बनाई गईं। आरंभ में जीवों में विवाह या नाम रूप का कोई नियम नहीं था और न ही कोई जात पात का भेद था। सभी जीव एक साथ मिले जुले रहते थे। उस समय न कोई राजा था, न किसी का हुक्म चलता था, न कोई कर या लगान था और न ही किसी प्रकार का संसरी ज्ञान था। न देवों की पूजा थी, न कोई बड़प्पन था और न ही लोग परब्रह्म को जानते थे। तब ब्रह्मा ने विचार करके अवतार धारण किया और तरह तरह के कर्मकांड तथा हुनर जीवों को सिखाए। ब्रह्माजी ने 88,000 ऋषिपुत्रों को उत्पन्न किया, परंतु वे संसार को कर्मकांडीय ज्ञान देने में असमर्थ रहे। तब ब्रह्मा ने पुनः गहराई से विचार किया और तब महादेव ने उन्हें आगे का मार्ग समझाया। महादेव ने ब्रह्मा से कहा कि मनुष्य शरीर धारण करके संसार में जाओ और पूरे जगत को तरह तरह के ज्ञान ध्यान और सांसारिक विधियों में बांध दो। ऐसे ऐसे उपाय और विचार बनाओ जिससे संसार के सभी जीव उनमें रीझ मोहित हो जाएं। तब ब्रह्मा विष्णु और महेश ने मिलकर योजना बनाई और चारों दिशाओं में 4 पराक्रमी अवतारों को भेजा। वे अवतार बहुत पहुंच वाले और बलवान हुए, जिन्होंने संसार के सभी जीवों को अपने अपने कर्मकांड और ज्ञान के फंदे में कसकर बांध लिया। उन अवतारों ने जीवों को सबसे पहले खेती बाड़ी और संसार का व्यवहार सिखाया।
राजा और योद्धा बनाए तथा उन्हें शस्त्र धारण करना सिखाया। जो जीव कर लगान नहीं देते थे, उन्हें शस्त्रों से मार पीट कर दंड देने का नियम बनाया। इस प्रकार राजा महाराजा जीवों पर दिन रात अपना हुक्म चलाने लगे और जीवों पर तरह तरह के कर लाद दिए। कश्यप राजा के समय से राज्य चलाने की रीतियां शुरू हुईं। हाथी, घोड़े, पलंग, पालकी, अंबारी और बलवान योद्धाओं को साथ रखने का ठाठ शुरू हुआ। समाज को सुचारू चलाने के लिए 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए गए और उनसे 36 जातियों कौमों का निर्माण किया गया। सभी मनुष्यों को अलग अलग प्रकार के हुनर और कार्य कस्ब सौंपे गए और उनके अधिकार तय किए गए। इससे जीवों में अपने अपने काम और हुनर को लेकर बुद्धि और समझ का विकास हुआ, जिससे समाज में अलग अलग वर्ग और टोलियां बन गईं। सभी जीव कर हासिल चुकाने लगे और अपनी अपनी आजीविका तथा व्यवहार में मग्न हो गए, परंतु कोई भी जीव प्रभु भक्ति, परमात्मा की महिमा या नाम स्मरण नहीं करता था। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंताग्रस्त हुए और उन्होंने आपस में विचार करके भक्ति का मार्ग प्रकट करने की योजना बनाई। तब ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से ज्ञानवाणी और वेदों के गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया। सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक का सारा रहस्य खोलकर सामने रख दिया। वेदों के इस ज्ञान को सुनने और धारण करने के लिए चारों दिशाओं से लोग ब्रह्मा जी के पास आने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद और पश्चिम वाले मुख से सामवेद का ज्ञान प्रकट किया। इस प्रकार चारों वेदों निगम के द्वारा गुप्त और गूढ़ ज्ञान जीवों के सामने रखा गया। ब्रह्मा जी ने जीवों को सेवा, पूजा, पुण्य और पाप के विधान समझाए। ब्रह्म का ज्ञान, ध्यान, जाप, करणी और सभी धार्मिक क्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया तथा इन सबके ऊपर सर्वव्यापी परब्रह्म की सत्ता को स्थापित किया। उन्होंने ध्यान और ज्ञान के सभी सूक्ष्म रहस्यों को खोलकर समझाया तथा परब्रह्म के भेद को भली भांति छानकर प्रकट किया। गुरु धर्म, गुरु की सेवा, गुरु स्थान की विधि बताई और परब्रह्म का ध्यान धरने का मार्ग दिखाया। ब्रह्मा जी ने कण कण की खोज करके संसार की हर वस्तु और क्रिया को नाम दिया, अतीत और वर्तमान के सुख दुख के रहस्य बताए तथा भविष्य में संसार में जो जो घटनाएं घटने वाली थीं, उन आगम भविष्य की बातों को भी पहले ही बोलकर सुना दिया। सभी जीव कर हासिल चुकाने लगे और अपनी अपनी आजीविका तथा व्यवहार में मग्न हो गए, परंतु कोई भी जीव प्रभु भक्ति, परमात्मा की महिमा या नाम स्मरण नहीं करता था। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंताग्रस्त हुए और उन्होंने आपस में विचार करके भक्ति का मार्ग प्रकट करने की योजना बनाई। तब ब्रह्मा जी ने अपने चारों मुखों से ज्ञानवाणी और वेदों के गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया। सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक का सारा रहस्य खोलकर सामने रख दिया। वेदों के इस ज्ञान को सुनने और धारण करने के लिए चारों दिशाओं से लोग ब्रह्मा जी के पास आने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने पूर्व वाले मुख से ऋग्वेद, दक्षिण वाले मुख से यजुर्वेद, उत्तर वाले मुख से अथर्ववेद और पश्चिम वाले मुख से सामवेद का ज्ञान प्रकट किया। इस प्रकार चारों वेदों निगम के द्वारा गुप्त और गूढ़ ज्ञान जीवों के सामने रखा गया। ब्रह्मा जी ने जीवों को सेवा, पूजा, पुण्य और पाप के विधान समझाए। ब्रह्म का ज्ञान, ध्यान, जाप, करणी और सभी धार्मिक क्रियाओं का विस्तार से वर्णन किया तथा इन सबके ऊपर सर्वव्यापी परब्रह्म की सत्ता को स्थापित किया। उन्होंने ध्यान और ज्ञान के सभी सूक्ष्म रहस्यों को खोलकर समझाया तथा परब्रह्म के भेद को भली भांति छानकर प्रकट किया। गुरु धर्म, गुरु की सेवा, गुरु स्थान की विधि बताई और परब्रह्म का ध्यान धरने का मार्ग दिखाया। ब्रह्मा जी ने कण कण की खोज करके संसार की हर वस्तु और क्रिया को नाम दिया, अतीत और वर्तमान के सुख दुख के रहस्य बताए तथा भविष्य में संसार में जो जो घटनाएं घटने वाली थीं, उन आगम भविष्य की बातों को भी पहले ही बोलकर सुना दिया। पढ़ना, लिखना, सीखना और विचारना, इन सभी अक्षरों और विद्याओं का उच्चारण ब्रह्मा जी ने किया। उन्होंने बताया कि इस संपूर्ण पृथ्वी, संसार की समस्त वस्तुओं और देवलोक, सुरलोक के रहस्यों को 52 अक्षरों में लिखकर और समझकर जाना जा सकता है। ब्रह्मा जी ने जीभ पर धारण करके इन्हीं 52 अक्षरों का बखान किया। सृष्टि की प्रत्येक सूक्ष्म वस्तु की खोज करके उसे नाम दिया। मुख और जीभ से जो भी वाणी बोली जाती है, उस संपूर्ण विद्या और ज्ञान को 52 अक्षरों के दायरे में ही बांधकर प्रकट किया। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है और जीव की गति कैसे होती है, इसका सारा ज्ञान और भेद ब्रह्मा जी ने बताया। ओंकार, ओ, सोहा और तत्, ब्रह्म, देव का भेद समझाया।
इसके अलावा योग, यज्ञ और भक्ति की समस्त विधियों को खोजकर सिद्ध किया और जीवों के सामने रखा। ब्रह्माजी ने ज्ञान, ध्यान और गुरु शिष्य परंपरा के गूढ़ भेदों को उजागर किया। पूजा विधि, पत्र पुष्प अर्पण करना, नाम स्मरण करना और ज्ञान के बंद तालों की कुंजी, रहस्य देकर सब कुछ खोलकर समझाया। इस तरह ब्रह्माजी ने अनेक प्रकार की बातें और विधियां बताईं। जब जीवों ने ब्रह्माजी द्वारा प्रकट किए गए इस ज्ञान को सुना और समझा तो वे उसी बताए हुए रास्ते पर चलने लगे। ब्रह्माजी के इस विस्तृत उपदेश से लोगों के मन के अनेक भ्रम दूर हो गए और जीवों को एहसास हुआ कि इससे पहले उनका मन और बुद्धि किसी पशु के समान अज्ञानी थी। उसी समय ब्रह्माजी ने समाज को चलाने के लिए 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था बनाई। 6 दर्शनों, षट दर्शन के धर्म और नियमों का आचरण करने का ज्ञान दिया। विभिन्न धार्मिक क्रियाओं और करनी का विधान बताया तथा त्रिकुटी स्थान में ब्रह्म ध्यान और सेवा के रहस्य को खोला। जब ब्रह्माजी के पुत्र ऋषि मुनि आए तो ब्रह्माजी ने उनके हित के लिए अपना ही स्वरूप, जनेऊ, धोती, वेद, गायत्री जप, माला आदि उन्हें पहनाया। फिर उन 88,000 ऋषियों ने संसार के लोगों को इकट्ठा करके ब्रह्माजी के पास लाया और ब्रह्माजी ने संसार के जीवों को अपने पुत्रों ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धावान बनाकर उनके चरणों से जोड़ा। दूसरा वर्ण क्षत्रिय, जो जनेऊ धारण करने का अधिकारी है, हाथ जोड़कर ब्रह्माजी के सम्मुख आया। वह अपनी भुजाओं के बल और शस्त्रों के साथ प्रस्तुत हुआ। ब्रह्माजी ने उसे पृथ्वी का राज्य संभालने की विधि बताई और क्षत्रियों को निर्देश दिया कि वे ब्राह्मणों को देवता का स्वरूप मानकर उनकी पूजा और आदर करें। इस प्रकार चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जीवों को बांधकर विस्तृत ज्ञान और आचार संहिता बनाई गई। ब्रह्माजी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि मानकर ब्रह्म स्वरूप का पद दिया। उन्होंने सिद्ध किया कि संसार के सभी दर्शनों में से द्विज ब्राह्मण का स्थान और दर्शन ही पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और पूजनीय है। ब्रह्माजी ने खोजकर अन्य दर्शनों का उपदेश दिया। यह अमृत रूपी उपदेश सभी जीवों ने ग्रहण किया। उन्होंने 6 दर्शनों के गूढ़ भेदों व गुणों को उजागर किया और सभी स्थानों पर एक मर्यादा स्थापित की। दूसरों के कल्याण, परमार्थ के लिए ज्ञान की बातें बनाई गईं। जीवों को अज्ञान से जगाकर चेतन किया गया, जिससे उनकी शोभा बढ़ी। जब जीव समझदार और दृढ़ हुए तब उन्हें ध्यान और ज्ञान का मार्ग विस्तार से समझाया गया। इन 5 तत्वों के स्वरूप और इनसे बनी वस्तुओं को समझो। इन्हीं 5 तत्वों के रूप को 6 दर्शनों के भेष के रूप में जाना गया। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने मिलकर संसार के संचालन की मर्यादा बांधी। भगवान विष्णु का शून्य स्वरूप, उनकी सेवा और ध्यान का भेद जीवों ने धारण किया। इस प्रकार विष्णु भक्ति और ज्ञान का मार्ग संसार में स्थापित होकर आगे बढ़ाया गया। संसार में सर्वप्रथम गुरु को ही इष्ट माना गया और गुरु पूजा की नींव रखी गई। साथ ही हृदय घट में ही परब्रह्म की भक्ति का ज्ञान दिया गया। 6 दर्शनों के भेद को स्वीकार करते हुए दिन रात परब्रह्म की सेवा करने का उपदेश दिया गया। इस प्रकार ब्रह्माजी ने तीनों लोकों के जीवों को चेताया और ब्राह्मणों के गुरु धर्म का पालन करने को कहा। उन्होंने ब्राह्मण को ही ब्रह्म रूप बताया और निर्देश दिया कि नित्य प्रति ब्राह्मणों का सम्मान और पूजन करो तथा अपना चित्त परम पद में लगाओ। जीवों को ब्राह्मणों की सेवा, पूजा और टहल सेवा शुश्रूषा करने की विधि बताई गई। नित्य हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करने, उनकी परिक्रमा प्रदक्षिणा करने और मन में निष्ठा व भाव रखने का विधान गुरु धर्म के रूप में दिया गया। ब्रह्माजी ने बताया कि वेदों और शास्त्रों के ज्ञान को ही गुरु समझकर विचार करो और रात दिन परब्रह्म की बंदगी धारण करो। ये भाव रखो कि परमात्मा तुम्हारे और हमारे सभी के भीतर विद्यमान है। गुरु धर्म और सेवा की महिमा का बखान करते हुए बताया कि विष्णु और शिव का स्वरूप भी मेरे ही समान पूज्य है। इसलिए प्रतिदिन इन देवों की सेवा पूजा करो और तत्पश्चात उनके परम पद में अपना ध्यान लगाओ। शरीर के उत्तम लक्षण और शोभा सभी में व्याप्त हैं। ब्रह्माजी ने जीवों को बताया कि भक्ति और आचरण से जो चाहोगे वो सब सिद्ध होगा। सांसारिक जीवन में धर्मपूर्वक जो कुछ भी फल तुम पाना चाहते हो वह सब सेवा और ब्राह्मणों के आदर पूजन से प्राप्त होता है। श्रद्धा और भाव भक्ति विविध रूपों में करो और अपनी आत्मा आत्मदेव को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करो। तुम अपने हाथों से जो भी सत्कर्म और सेवा करोगे उसका शुभ फल तुम्हें ही प्राप्त होगा। ब्रह्माजी जीवों से कहते हैं कि ये कल्याणकारी विधि मेरे पास है, इसलिए तुम सब मेरे शरण में चले आओ। ब्रह्माजी ने श्रेष्ठ आचरण, मंत्र, प्रेम का मार्ग, गुरु धर्म और गुरु सेवा का संपूर्ण ज्ञान जीवों को सुनाया।
उन्होंने उपदेश दिया कि नियम और निष्ठा के साथ इस इष्ट मार्ग का पालन करो, क्योंकि यही तुम्हारे और हमारे बीच प्रेम और परम पद का संबंध जोड़ता है। ये सुनकर संसार के सभी जीव आशा से भरकर विनती करने लगे कि हे ब्रह्मा जी, हे स्वामी, आप सदैव हमारे पास ही रहिए। आपके बिना इस गूढ़ भेद और परम ज्ञान को हमें कौन समझाएगा? हम तो अज्ञानी हैं और कुछ भी नहीं जानते। जीवों ने पूछा कि जब आपका ये ध्यान और देह छूट जाएगा तब हम मार्गदर्शन के लिए किसके पास जाएंगे? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने जिन 6 दर्शनों के स्वरूपों को स्थापित किया है वे मेरे ही समान पूज्य हैं। उन्हें ही मेरा स्वरूप मानकर नित्य नियम और ज्ञान का पालन करते रहो। ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों के गुणों को खोजकर 6 दर्शनों के स्वरूप तय किए। उन्होंने आकाश तत्व के प्रतीक रूप में सन्यासी का रूप बनाया और सन्यासियों के शरीर पर भस्म राख मलने का विधान देकर आकाश की भांति श्याम गहरा रूप प्रदान किया। पृथ्वी तत्व के गुण और पीत वर्ण पीले रंग के आधार पर ब्रह्मा जी ने योगी का स्वरूप स्थापित किया और उनके वस्त्रों का रंग पीला रखा। जल तत्व के श्वेत और असीम रूप को उन्होंने अपने पुत्र ब्राह्मण के हित में स्थापित किया और प्रकृति में विविध वृक्षों तथा आभूषणों का विस्तार किया। वायु तत्व का रंग हरा है, जिसके आधार पर फकीर का भेष स्थापित हुआ। अग्नि तत्व का रंग अत्यंत लाल होता है, जिसके प्रतीक रूप में जंगम साधुओं का रूप बना, ऐसा लोग कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 5 तत्वों की खोज करके उनके अनुसार साधुओं के रूप और वस्त्र तय किए। 6ठे दर्शन के रूप में यति ढूंढिया साधु, केश लोंचन करने वाले, मुख पर पट्टी बांधने वाले और उपवास करने वाले स्थापित किए। ब्रह्मा जी ने जीवों से कहा कि तुम सब मेरे ही यश और पद का गायन करो तथा मार्गदर्शन के लिए ब्राह्मणों के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे दर्शन और बताए मार्ग की पूजा ही सत्य है। इन 6 दर्शनों के अतिरिक्त अन्य कोई स्वरूप नहीं है। परमात्मा ब्रह्म प्रत्येक जीव के घट हृदय में ही विराजमान है। उसी की सेवा और ध्यान धारण करो तथा मेरे इस स्वरूप की मान्यता रखो। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि मेरे धर्म और स्वरूप को परब्रह्म का ही स्वरूप समझो और उस परम सत्ता की सेवा में अपनी वृत्ति सुरति की लौ लगातार लगाए रखो। जो जीव इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, संपूर्ण देवलोक भी उनका यश और महिमा गाएगा। ब्रह्मा जी ने गुरु को इष्ट मानकर उनकी सेवा और पुण्य कर्मों का विधान समझाया। उन्होंने मनुष्य देह धारण करके ओंकार ओ शब्द को धारण किया और इसे मुख्य मंत्र के रूप में स्थापित किया, जो गायत्री मंत्र से पूर्व उच्चारित होता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस नियम और गायत्री मंत्र का नित्य प्रति आचरण करो तथा रात दिन पर ब्रह्म का सुमिरन करते रहो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि के मूल ज्ञान को गहराई से समझाकर बताया। उन्होंने उपदेश दिया कि जो परम ब्रह्म संपूर्ण जगत का स्वामी धनी है, वो तुम्हारे, हमारे और सभी जीवों के भीतर समान रूप से विराजमान है। ब्रह्मा जी ने कहा कि उस परम ब्रह्म के सुमिरन में दिन रात लगे रहो और उसी का चिंतन करो। गुरु को इष्ट मानकर उनकी पूजा करना ही मेरी वास्तविक पूजा है, क्योंकि गुरु का पद तुम्हारे, हमारे और सबके परे सर्वोपरि है। ब्रह्मा जी ने अनेक प्रकार से सार ज्ञान को खोजकर विस्तार से समझाया। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उस दिन संपूर्ण संसार ने ब्रह्मा जी के इस ज्ञान और मार्ग को स्वीकार करके धारण कर लिया। संसार के जगत गुरु ब्रह्मा जी ही हैं, इस बात में कोई संदेह या संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने विचार करके सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक का संपूर्ण विधान और ज्ञान प्रकट किया। ब्रह्मा जी के इस ज्ञान प्रकट करने से पहले संसार के किसी भी जीव जंतु या मनुष्य को ऐसा बोध नहीं हुआ था। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये संपूर्ण जगत एक प्रकार से ब्रह्मा जी की ही संतान पुत्र है। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण ज्ञान का उपदेश दिया और इसमें किसी प्रकार की कमी या कसर नहीं छोड़ी। इसी आदि मूल कारण से ब्रह्मा जी इस संसार के प्रथम गुरु बने। संसार में ज्ञान, ध्यान और साधना की अनेक विधियां प्रचलित हैं, किंतु इस सृष्टि का मूल आधार ब्रह्मा जी ही हैं, जिन्होंने 5 तत्वों और तीनों गुणों रजोगुण ब्रह्मा, सत्वगुण विष्णु, तमोगुण शिव की मर्यादा को स्थापित किया। ब्रह्मा जी ने संसार को चेताकर और उपदेश देकर विभिन्न विधियों का ज्ञान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि तुम, हम और सभी जीव वास्तव में एक ही आत्मा हैं, जो इन 5 तत्वों के देह रूपी ढांचे में निवास करती हैं। जब 5 तत्व एक साथ मिलते हैं, तब देह में जीवन और वाणी प्रकट होती है। इस जीवात्मा के भीतर ही परमात्मा का निवास है। यदि आत्मा की सेवा भक्ति कर ली तो मानो सभी देवी देवताओं को संतुष्ट कर लिया। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि जीवात्मा में ही परमात्मा स्थित है और ये संपूर्ण स्थूल जगत मेरा ही विस्तार है।
इसमें दो भाव या भेद मत समझो। जड़, चेतन और स्थूल सब कुछ उसी एक ब्रह्म का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी ने शरीर में पांचों तत्वों की उपस्थिति का रहस्य खोलकर समझाया। शरीर का रक्त ही जल तत्व है, आती जाती श्वास वायु तत्व है, हड्डियां पृथ्वी तत्व है, आंखों की ज्योति अग्नि तेज तत्व है और शरीर के भीतर का खोखला स्थान आकाश तत्व है। इस प्रकार जो पांच तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में हैं, वही इस मानव देह में भी विद्यमान है।